मायावती बीजेपी पर साधे रही मौन। उधर बीजेपी ने ही बहन जी के साथ कर दिया बड़ा खेल। बहुत देर में मिली खबर, मायावती को भनक तक नहीं लगने दी और अंदर ही अंदर बीजेपी ने लगा दिया चूना। बढ़ गई बीएसपी प्रमुख की टेंशन। काशीराम के नाम पर बीजेपी ने जो किया उसने बहन जी की बढ़ा दी चिंता। 2024 में लग सकता है अब दोहरा झटका। देखिए कैसे माया के साथ पर्दे के पीछे से हो गया खेला। ना अपना आदर्श बचा पाई बहन जी और ना ही वोट बैंक को साध सकी पूर्व सीएम। सियासत में ना कोई दुश्मन होता है और ना दोस्त पक्का होता है। अवसर मिलने पर दोस्त बागी हो जाता है और दुश्मन गले लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस लोकोक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है और अब इसी को जहन में रखकर बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया है और खेल मायावती के साथ हो गया है। जो मायावती बीजेपी के नाम पर हर मुद्दे पर मौन साध कर बैठी रहती थी, अब वो एक ऐसी चिंता से घिरी हैं जिसका ना तो कोई उपाय मिल रहा है और ना कोई सुझाव दे रहा है। दरअसल जो बीजेपी नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव को नेताजी के नाम पर घेरने में लगी थी, अब वही काम बीएसपी के साथ हो रहा है और बीएसपी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो वोट बैंक भी बच जाए और 2024 में इज्जत भी बच जाए। मायावती को खामोशी का ऐसा सिला मिलेगा किसी ने सोचा भी न था। बताएंगे कि बीजेपी ने कैसे खेल किया है, तो वहीं उसका आगामी प्लान क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या मायावती अपना वोट बैंक बचा पाएंगी और क्या मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाएंगी या नहीं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने वाली बीजेपी अब बीएसपी के दलित चिंतक काशीराम की तारीफों के पुल बांध रही है। दरअसल बीजेपी 2024 से पहले यूपी में दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मायावती के कमजोर होने की वजह से बीजेपी को दलितों के बीच जाने का मौका मिला है और वो इसको गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि काशीराम की जयंती के मौके पर पहली बार बीजेपी के नेताओं ने उनकी तारीफ की। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी मुलायम की तरह ही काशीराम को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है। इस साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बीजेपी ने बीएसपी के संस्थापक काशीराम को उनकी 89वीं जयंती पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया और लिखा, दलितों, वंचितों व शोषितों के समग्र उत्थान हेतु आजीवन संघर्ष करते रहे जनप्रिय राजनेता काशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सूत्रों की माने तो काशीराम को लेकर भी सरकार मुलायम की तरह ही बड़ा दांव खेल सकती है। संभवतः ये पहला मौका था जब बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने दलित विचारक को श्रद्धांजलि अर्पित की हो। उन्होंने बीएसपी का गठन करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पावर बना दिया था। काशीराम का 2006 में निधन हो गया था। बीएसपी की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती बार बार उनके लिए भारत रत्न की मांग करती रही हैं। अब बीजेपी सूत्रों का कहना है कि भारत रत्न की बजाय मुलायम सिंह की तरह कुछ अलग तरह से सम्मान पार्टी उनको दे सकती है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि भाजपा की विचारधारा काशीराम जी के विपरीत है। सिर्फ नमन करने से कुछ नहीं होगा, उनकी विचारधारा को भी अपनाना होगा। वहीं बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी उन नेताओं का सम्मान करती है जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम करने वाले काशीराम जी को याद करने में कुछ भी गलत नहीं है। आरएसएस ने भी हाल ही में हरियाणा में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। काशीराम और बीजेपी के मिलन का इतिहास पुराना रहा है। बीजेपी ने 3 बार बीएसपी को यूपी में सरकार बनाने में मदद की थी। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी का काशीराम का आह्वान दलितों के बीच अपनी पहुंच को गहरा करने के लिए एक और कदम है। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से ही बीजेपी ने दलितों की तरफ फोकस किया है। बीजेपी आरएसएस नेता भाऊराव देवरस के दृष्टिकोण को अपना रही है, जो हमेशा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद नेताओं को याद रखने की वकालत करते थे। 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने लगातार दलित आइकन BR अम्बेडकर को याद किया है और उनकी तारीफ भी की है। इसको नई बीजेपी की नई रणनीति कह सकते हैं। दलितों को एकजुट करने के लिए इसको एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में अभी और इस तरह के कदम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि जो दांव बीजेपी चलकर मायावती को कमजोर करने की तैयारी कर रही है, क्या मायावती इसको रोकने में सफल हो पाती हैं या फिर मायावती लंबे अरसे से हर मुद्दे पर मौन दिखती हैं, आगे भी वही रवैया अपनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।